लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का पहला प्रश्न। हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कैसे, इसे समझना है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कैसे, तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। प्रत्येक समाज में सामाजिक भिन्नता पाई जाती है। आप लोग भी देखते हैं हर समाज अलग अलग होता है, कुछ न कुछ भिन्न होता है। तो वही यहाँ लिखा है, प्रत्येक समाज में सामाजिक भिन्नता पाई जाती है। समाज में विभिन्न धर्म, मतलब अलग अलग धर्म, जाति, अलग अलग जाति, भाषा, किसी का भाषा हिंदी होगा, किसी का भोजपुरी, किसी का तेलुगु, किसी का कन्नड़, तमिल, इस तरह आदि भाषा होंगे। समुदाय, लिंग इत्यादि के लोग रहते हैं। मतलब समाज में जो लोग रहते हैं वो सब अलग अलग तरह के, किसी का धर्म अलग, जाति अलग, भाषा अलग, समुदाय अलग, लिंग अलग इत्यादि के लोग रहते हैं, जो सामाजिक विभिन्नता का सूचक है। सूचक मतलब किसी भी चीज़ को दर्शाने का जो कार्य करते हैं उसे सूचक कहते हैं। तो यहाँ सामाजिक भिन्नता का सूचक किसे कर रहा है, और सामाजिक विभाजन तो दर्शा रहे हैं, वो किसके द्वारा दर्शाया जा रहा है, विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, भाषा, समुदाय आदि, या यहाँ पर सामाजिक भिन्नता का सूचक माना गया है। फिर आगे लिखा है, यह आवश्यक नहीं कि यह राजनीतिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार हो। मतलब कि राजनीतिक भिन्नता, कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसका विरोध भी करते हैं। तो वही यहाँ लिखा है, ये राजनीतिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार हो, क्योंकि भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं। अब कोई एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा उसका विरोध कर रहा है, तो दोनों के विचार भिन्न हुए। तो लिखा है क्योंकि भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हैं लेकिन हित समान होगा। लेकिन दोनों लोग हमेशा ये चाहेगा कि पार्टी कोई भी हो लेकिन देश हमारा अच्छे से रहना चाहिए। तो वही लिखा है। फिर लिखा है, उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तिवासियों की जातियां भिन्न थीं। मुंबई में मराठियों की जो हिंसा का जो शिकार हुआ, व्यक्तिवासियों की वहाँ की जातियां भिन्न थीं, धर्म भी भिन्न थे और लिंग भी भिन्न हो सकता है, परंतु उसका क्षेत्र एक ही थे। क्षेत्र मतलब वो सब भारतीय ही थे और मुंबई में ही थे। तो वही लिखा है, उनका क्षेत्र एक ही था, वे सभी एक ही क्षेत्र विशेष के उत्तर भारतीय थे। वे सभी एक ही क्षेत्र विशेष के उत्तर भारतीय थे। उनका हित समान था, वे सब एक ही चाहते थे। वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में लगे थे। व्यवसाय का अर्थ ये मतलब किसी भी चीज़ का व्यापार, और पेशा जिससे आय की प्राप्ति होती, जो कार्य करके लोग अपना जीविका चलाते, उसे उसका पेशा कहते हैं। तो लिखा है, उपर्युक्त कथनों के अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट हो जाएगा कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाती है। मतलब इसका ये हुआ कि समाज में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं पर वो समाज कभी बंटता नहीं है। तो वही यहाँ लिखा है कि हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाती है। थैंक यू। आशा है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अगर आया होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।